भारत की पवित्र भूमि पर, जहां हर कण में आस्था और हर दिशा में पौराणिक कथाएं समाहित है, चित्रकूट धाम से अयोध्या की ओर लौटते हुए भरत जी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बीच एक हृदय स्पर्शी संवाद हुआ, जिसने न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल को जन्म दिया, बल्कि गुरुजनों के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति अनुराग का भी अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। भरत के मन में दो प्रमुख विचार कौंध रहे थे। पहला विचार था कि विभिन्न तीर्थों से लाए गए उस पवित्र जल को कहां स्थापित किया जाए, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। दूसरा, चित्रकूट की उस पावन भूमि को हृदय में संजोना था, जहां प्रभु के चरण पड़े थे, जहां के पशु पक्षी, वृक्ष और स्वयं अर्षि मुनि भी उनके सान्निध्य से धन्य हो गए थे। भगवान राम, जो स्वयं धर्म और मर्यादा के प्रतिरूप है, ने भरत की इस जिज्ञासा का उत्तर अत्यंत सरल और गहन रूप में दिया। उन्होंने कहा, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरण करो। हे भाई, उनके प्रसाद से मन मंगलमय और पवित्र होगा। ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे, वहीं इस तीर्थ के जल को स्थापित कर देना। यह उत्तर केवल एक निर्देश नहीं था, बल्कि गुरुजनों के प्रति अटूट विश्वास और उनके ज्ञान के सम्मान का प्रतीक था। प्रभु के वचन सुनकर भरत को असीम सुख और आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने तुरंत मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तब अत्रि ऋषि, जिनकी दृष्टि में भविष्य की पवित्रता झलक रही थी, ने भरत से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। सेवकों ने बिना किसी विलंब के उस जल को उस पूर्ण स्थल में रख दिया। अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर बताया कि यह अनादि सिद्ध स्थल है, जो कालक्रम से लुप्त हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और जल के लिए एक कुआं बना लिया। यह देवयोग से विश्व भर का उपकार करने वाला था। धर्म का जो विचार अत्यंत अगम्य था, वह अब सुगम हो गया था। तब से यह स्थान भरतकूप के नाम से विख्यात हुआ। तीर्थ के जल के सहयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। ऐसी मान्यता है कि इसमें प्रेम पूर्वक और नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाते हैं। कूप की महिमा का गुणगान करते हुए सभी लोग वहां पहुंचे, जहां रघुनाथ जी विराज रहे थे। अत्रि जी ने रघुनाथ जी को उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया, जिससे सभी के हृदय में आनंद और श्रद्धा का संचार हुआ।